गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चीन की मुद्रा है। ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी युआन। तो इन चार ऑप्शन में जो मेरा सही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी युआन चीन की मुद्रा है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एन, एन जो है जापान की मुद्रा है। ऑप्शन बी टका, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन सी रियाल, रियाल जो कि सऊदी अरब की मुद्रा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। तो इन चार ऑप्शन में जो मेरा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी जो कि सन 1831 ईस्वी में की थी। अब ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1872 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1852 में, ऑप्शन डी 1853 में। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी 1853 ईस्वी में। जो भारत की प्रथम ट्रेन थी वह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। लगभग बीच की दूरी जो थी वो 34 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में तो पाकिस्तान में है, तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंध। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगर फेमस चीज़ है तो सबसे फेमस क्या है? खजुराहों का मंदिर है मध्य प्रदेश में, और सांची का स्तूप है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात, गुजरात में जो स्थित है सोमनाथ का मंदिर है, और गुजरात में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। अब ऑप्शन नंबर डी पंजाब, पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर जो कि बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य का समान रुधिर चाप होता है? ऑप्शन ए 150/90, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 100/50, ऑप्शन डी 90/80। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 120/80। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि 1947 में बने थे। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत में जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है वह कर्नाटक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है, लगभग 53%, 53% कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, तमिलनाडु में लगभग 11% कॉफी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जापान। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी है, शुक्र। यानी कि शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं।
शुक्र जो है पृथ्वी की बहन तथा सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं बुध ग्रह को। अब ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है सूर्य, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। हम पहले बात कर लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का जो गठन हुआ था यह 1945 ईस्वी को हुआ था। अब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी मॉस्को। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी पेरिस यानी फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय। संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इन चारों में से तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है। हाँ, जो डूरंड रेखा है वह किन दो देशों को अलग करती है। ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत तथा पाकिस्तान को, ऑप्शन सी भारत तथा अफगानिस्तान को, ऑप्शन डी भारत तथा नेपाल को, ऑप्शन ई पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान को। यानी कि डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है। ऑप्शन नंबर ई यानी कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान को डूरंड रेखा अलग करती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि अगला क्वेश्चन हमारा है भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा इन चारों में से वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को गठित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 10 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 11 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 7 खिलाड़ी, ऑप्शन डी 12 खिलाड़ी। तो जो हॉकी की टीम होती है, हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी हॉकी बात कर लेते हैं। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।